हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाया है पुराने सालों की, या 21-22 की, या 20-21 की, या 19-20 की, तो इन 3 सालों की अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आईटीआर अभी आप फाइल कर सकते हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट हो चुका है, बट अभी भी आप लेट फी दे के आप अपने आईटीआर फाइल कर सकते हो। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 1920 की आईटीआर फाइल 31 मार्च 2023 तक फाइल कर सकते हैं। एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 की आईटीआर आप 31 मार्च 2024 तक पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू लाया गया बाय निर्मला सीतारमन। सो लेट्स सी फर्दर। फ्रेंड्स, आईटीआर फाइल करने का कॉन्सेप्ट ये समझिए कि सबसे पहले हमारे पास रेगुलर रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन होता है, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई होती है अंडर सेक्शन 1391। देयर आफ्टर फ्रेंड्स, बिलेटेड रिटर्न आपने फाइल करना होता है। अगर आपका मिस हो गया तो आप लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने रेगुलर रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न में कोई गलती कर दी है, अगर आपको कोई चेंजेस करना है, तो आपके पास आईटीआर रिवाइज करने का भी ऑप्शन होता है, और एंड दैट इज उसका टाइम लिमिट होता है 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। बट फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने आपको इससे बढ़ के भी फ़ायदा देने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। और फ्रेंड्स, ये फ़ायदा बेसिकली आपको नहीं, गवर्नमेंट ने खुद को भी दिया है, और वो उन्होंने अपना टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश की है। और फ्रेंड्स, इसके लिए उन्होंने अपडेटेड रिटर्न का एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं की हो टाइम से, या कोई सी पिछले साल की आईटीआर रह गई है, तो उस आईटीआर को आप अभी भी फाइल कर सकते हो। और गवर्नमेंट इस 3 महीने के लिमिट को बढ़ा के उन्होंने 24 मंथ किया है, मीन्स 2 ईयर्स। एंड दैट इज फ्रॉम एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। इट मीन्स कि आपके पास 3 सालों की आईटीआर फाइल करने की अभी कैपेसिटी है, अभी टाइम है। सबसे पहला 21-22 31 जुलाई आपके पास टाइम है। लेट फी के साथ भी आप फाइल कर सकते हैं, विंडो ओपन है। फाइनेंशियल ईयर 1920 के भी आप फाइल कर सकते हो, एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 की भी फाइल कर सकते हो। प्रीवियस स्लाइड में मैंने सबकी ड्यू डेट आपको मेंशन कर दी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कि टाइम लिमिट जो है, टाइम लिमिट के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल टैक्स की लायबिलिटी आएगी। 22-23 पे आपसे सिर्फ लेट फी चार्ज किया जाएगा एंड इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। लेकिन पिछले सालों के अगर आपने नहीं किया है, तो आपसे 25% एंड 50% एडिशनल टैक्स लिया जाएगा। अगर 20-21 की अभी आप फाइल करेंगे तो एडिशनल इनकम पे एडिशनल टैक्स 25% लिया जाएगा, एंड 1920 के एडिशनल इनकम पे एडिशनल टैक्स 50% लिया जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट आगे क्लियर करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, अपडेटेड रिटर्न की ना कुछ लिमिट्स दी हुई हैं गवर्नमेंट ने कि कौन कौन से, मतलब आप अपना फ़ायदा नहीं कर सकते। सिंपल कॉन्सेप्ट ये समझिए कि अगर आप चाहोगे कि अपडेटेड रिटर्न के थ्रू आप अपना मॉनेटरी बेनिफिट करवा सकें या कर सकें, तो वो नहीं पॉसिबल है। क्योंकि आप फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर आपने पहले रिटर्न फाइल किया हुआ है और चाहते हो कि रिवाइज करके या अपडेटेड रिटर्न फाइल करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर ले, नहीं हो सकता। अगर आपने रिफंड क्लेम किया हुआ है या टैक्स दिया हुआ है, और आप चाहते हो कि क्लेम फिर से रिफंड करें, या रिफंड जो पहले क्लेम किया हुआ था उससे बढ़ा ले, वो भी नहीं हो सकता। तो इन 3 तरह के मॉनेटरी बेनिफिट आप नहीं ले सकते। सिमिलरली, अगर आपके ऊपर सर्च सर्वे कंडक्ट हुआ है तो भी आप नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न सिर्फ एक बार फाइल कर सकते हो, उसे रिवाइज नहीं कर सकते। एंड लास्ट फ्रेंड्स, अगर आपकी असेसमेंट प्रोसेस में है या कंप्लीट हो चुकी है, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स, एक्ट में पहले तो उन्होंने नेगेटिव लिस्ट बताया कि कौन कौन फाइल नहीं कर सकते, और इनको छोड़ के, उस नेगेटिव लिस्ट को छोड़ के सभी लोग फाइल कर सकते हैं। अब जो बाकी के सभी लोग हैं, या तो वो ऑडिट में कवर्ड होंगे या ऑडिट में कवर्ड नहीं होंगे। जो ऑडिट में कवर्ड होंगे वो डीएससी के थ्रू फाइल करेंगे, जो ऑडिट में कवर्ड नहीं होंगे वो ईवीसी के थ्रू फाइल करेंगे, मीन्स ओटीपी के थ्रू फाइल करेंगे। अब फ्रेंड्स, टैक्स, जैसे फ्रेंड्स इन्होंने सेक्शन 1398A के थ्रू अपडेटेड रिटर्न इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसी तरीके से ये इन्होंने एक सेक्शन 140B भी इंट्रोड्यूस किया।
जैसे कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए सेक्शन 140A है, उसी तरह इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अगर आप जितने भी एडिशनल इनकम अपडेटेड रिटर्न में शो करोगे, उस पर हम आपसे एडिशनल टैक्स चार्ज करेंगे, एंड दैट टैक्स इज पेबल अंडर सेक्शन 140B। फ्रेंड्स, तो अगर आप 12 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, पिछले सालों किसी भी ईयर का आपने अगर मिस किया हुआ है और उसकी असेसमेंट ईयर के एंड होने के बाद 12 मंथ्स के अंदर आप फाइल कर देते हैं रिटर्न या अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, जो कि एडिशनल इनकम पे चार्ज होगा, प्लस इंटरेस्ट चार्ज होगा। सिमिलरली, अगर आप एक साल से ज़्यादा डिले करते हैं, मीन्स कि 24 की टाइम लिमिट है, एक साल से एक्सीड हो गया और सेकेंड ईयर क्रॉस होने से पहले आपने फाइल किया, तो उस पर आपसे 50% एडिशनल टैक्स चार्ज की जाएगी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो अगर हम समझे कि आप पे फाइनेंशियल बर्डन कितना आने वाला है, तो जो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स था वो तो था ही, उसके बाद आपने जितनी भी एडिशनल इनकम शो करी तो उस पर एडिशनल टैक्स जो बनेगा वो, साथ के साथ उस एडिशनल टैक्स पे इंटरेस्ट, एंड फर्दर ये टैक्स जो आपसे चार्ज किया जाएगा अंडर सेक्शन 140B, लेट फी 234F का चार्ज होगा आपसे। जो टीडीएस का क्रेडिट है वो मिलेगा, बट आपसे रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये अपडेटेड रिटर्न ITRU आप सबको क्लियर है। प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।